इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट्स कैसे ओपन करें, वो भी घर बैठे। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस, ये आपको जो स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके हम चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं, एटीएम चार्जेस के बारे में और अकाउंट चार्जेस के बारे में, क्योंकि आप यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट के चार्जेस के बारे में बताएंगे, फिर अकाउंट ओपन कैसे करते हैं वो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 से 5 आपको एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपके मेनली जो 2 टाइप के अकाउंट्स हैं, एचडीएफसी रेगुलर सेविंग अकाउंट और एचडीएफसी मैक्स सेविंग अकाउंट। यही दोनों अकाउंट लोग ज़्यादातर इसको ओपन करते हैं, तो इसी दोनों अकाउंट पर हम यहाँ पे बात करने वाले थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचडीएफसी रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में। तो इसमें आपको, अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपको यहाँ पे मंथली 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तो 5,000 मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप रूरल एरिया मतलब विलेज एरिया ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको 2,500 मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हैं, इसमें आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा नहीं मिलती है, पर इसमें आप अगर फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हैं 1 लाख का मतलब कि जो है ब्रांच जाकर फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाते हैं 1 साल का 1 दिन का, तो आपका यहाँ पे अकाउंट जीरो बैलेंस हो जाता है। तो आपको ये 10,000 मेंटेन करना नहीं पड़ता है। पर अगर आप यहाँ पे 1 लाख की एफडी नहीं कराते हैं तो आप यहाँ पे आपको जो है 10,000 आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे ही आपको सेम सेमी अर्बन ब्रांच में करना होगा। अगर इसमें 5,000 मेंटेन करना पड़ता है तो आपको यहाँ पे एफडी करानी होगी 50,000 की 1 साल 1 दिन की, तब आपका अकाउंट जीरो बैलेंस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र वाला, इसमें आपको 2,500 मंथली मेंटेन करना होता है और 25,000 अगर आप यहाँ पे एफडी कराते हैं, 1 साल 1 दिन की वैलिडिटी होती है, तो ये आपका 1 साल के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका हम डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप के जो है डेबिट कार्ड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, मेट्रो ऑब्लिक अर्बन एरिया में मिलियनर डेबिट कार्ड आपको मिलता है, जिसमें आपको 500 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी आपको अलग से देना इसमें पड़ता है। उसके बाद सेमी अर्बन रूरल एरिया में आपको मनी बैक डेबिट कार्ड आपको देखने को मिलता है 200 प्लस 18% जीएसटी। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा इसमें डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं। तो अब दूसरा हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी मैक्स सेविंग अकाउंट के बारे में। उसके बाद अकाउंट दूसरा हमारे सामने है एचडीएफसी मैक्स सेविंग अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसमें भी आपको मेट्रो एरिया में रहते हैं तो 25,000 आपको मेंटेन करना पड़ता है। और यहाँ पे भी यही वाला सिस्टम है, फिक्स डिपॉजिट वाला 1.5 लाख की एफडी कराते हैं तो 1 साल 1 दिन के लिए आपका जो है जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाता है। अर्बन एरिया में रहते हैं तो भी 25,000, सेमी अर्बन में भी रहते हैं तो भी 25,000, रूरल एरिया में भी आप रहते हैं तो भी 25,000। सिर्फ इसमें आपको फिक्स डिपॉजिट का अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको मल्टीपल टाइप के डेबिट कार्ड देखने को यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद लिखा गेट फ्री प्लेटिनम डेबिट कार्ड वर्थ विद एचडीएफसी मैक्स सेविंग अकाउंट, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एल्स इस फीस इज 750 रुपीज बट फ्री विद मैक्स सेविंग अकाउंट। मैक्स सेविंग अकाउंट के साथ में आपको फ्री प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने को यहाँ पे मिलता है, और आपको यहाँ पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब इसके हम अकाउंट ओपनिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी वेबसाइट का अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है वेलकम टू एचडीएफसी बैंक। तो लिखा सबसे पहले ऑप्शन है आइडेंटिफाई योर सेल्फ। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे हमसे कह रहा है प्लीज प्रोवाइड योर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। तो जस्ट आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ को इंटर करेंगे DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पे अपना पैन नंबर इंटर करेंगे। पेज को नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमसे यहाँ पे कह रहा है चेक बॉक्स पे टिक करने के लिए, तो जस्ट फर्स्ट चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। यहाँ पे नोटिस एंड रिक्वेस्ट कंसेंट आएगा तो इसको स्क्रॉल करेंगे। आई एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आई एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो सारी डिटेल को इंटर करने के बाद जस्ट नीचे पे स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ रहा है। तो जस्ट यहाँ पे लिखा है यूज आधार क्रिएट इंस्टेंट अकाउंट। तो जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद अब हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई यूजिंग आधार EKYC हमको यहाँ पे करनी होगी। तो जस्ट लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में सेलेक्ट रहने देंगे। पेज को नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो आधार EKYC के लिए आपको 12 डिजिट का अपना आधार नंबर यहाँ पे इंटर करना होगा। नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे सबमिट ओटीपी एंड वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर इसने हमारे आधार से हमारी डिटेल को यहाँ पे फेच कर लिया है। तो जस्ट हमारा यहाँ पे फोटो, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। पेज को नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल जैसे आप यहाँ पे करेंगे, इसने हमारा परमानेंट एड्रेस, सारी डिटेल हमारी यहाँ पे आधार कार्ड से फेच कर लिया है। तो जस्ट नीचे यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ वेरीफाई योर डिटेल एज पर योर आधार। यहाँ पर हमारा नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा जेंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है योर एड्रेस लैंडमार्क, आपके एड्रेस के आसपास का कौन सा लैंडमार्क फेमस है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे पिन कोड को इंटर करेंगे अपने एरिया का। उसके बाद यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट करेंगे। स्टेट यहाँ पे इंडिया, इंडिया रहने देंगे। पेज को नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब स्क्रॉल करने के बाद हमसे यहाँ पे पूछ रहा है योर रजिस्ट्रेंट, आपका खुद का है, आप किराए से रहते हैं तो ओन्ड, हमने यहाँ पे खरीदा हुआ है। तो जस्ट यहाँ पे इस पर क्लिक करके अगर आपने खरीदा है तो ओन्ड, नहीं खरीदा है तो आप दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे यहाँ पे कह रहे हैं सिलेक्ट योर कम्युनिकेशन एड्रेस, प्लीज़ विल बी अवेलेबल एट द सिलेक्टेड एड्रेस फॉर द वीडियो केवाईसी पर्पस। तो जो आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस हो, मतलब कि जो है उसी एड्रेस पे आपको यहाँ पे मौजूद होना है केवाईसी के लिए। तो अगर आपका यहाँ पे सेम एज पर आधार है तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप कहीं दूसरी साइड रहते हैं, मतलब कि जो है कहीं और आप जॉब कर रहे हैं, तो जस्ट यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कम्युनिकेशन एड्रेस को इंटर करेंगे। उसके बाद दिस इज माई परमानेंट एड्रेस फॉर टैक्स पर्पस, चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। नीचे पे लिखा प्लीज सेलेक्ट योर ब्रांच सो योर बिलो एक्सेस योर परमानेंट एंड कम्युनिकेशन एड्रेस। तो पेज को नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर सिटी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद HDFC बैंक ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे। नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शंस आ गए हैं, एक सेविंग वाला, एक कॉर्पोरेट सैलरी वाला। अगर आप सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जस्ट कॉर्पोरेट सैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। नहीं, अगर आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जस्ट इसी पर आपको यहाँ पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका क्या है, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप को सिलेक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर है, फार्मर है, हाउसवाइफ हैं, पॉलिटिशियन है, रिटायर्ड हैं, सैलरीड है, स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉयड, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसको। अब दूसरा है, अगर आप यहाँ पे सैलरीड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर, तो जस्ट यहाँ पे एम्प्लॉयर का नेम यहाँ पे इंटर करेंगे, मतलब कंपनी का नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप क्या क्या उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी को अपने यहाँ पे इंटर करेंगे। आपकी एनुअल इनकम कितनी, मतलब सालाना आपके यहाँ कितना कमाते हैं वो यहाँ पे इंटर करेंगे। सोर्स ऑफ फंड क्या आपका सैलरीड है कि फैमिली पे डिपेंडेंट है। पेज को नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछ रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड ड्यूरेशन कब से आप यहाँ पे ईयर मंथ यहाँ पे इंटर करेंगे। पैन नंबर यहाँ पे अपना इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम अपना पैन कार्ड के हिसाब से यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आर यू पॉलिटिकली और स्पोर्ट्स पर्सन, तो यहाँ पे पॉलिटिकल ऑप्शन आता नहीं, तो जस्ट नो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक रहने देना। आर यू एन इंडियन नेशनल, तो यहाँ पे यस करेंगे। आर यू ए टैक्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया ओनली, तो यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सारी डिटेल को जब इंटर कर लेंगे तो जस्ट यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ गया। तो मैंने आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट और मैक्स सेविंग अकाउंट के बारे में तो आपको बता ही दिया था। आपके एरिया के हिसाब से यहाँ पे डिपेंड करता है। तो जैसे मेरे एरिया के हिसाब से यहाँ पे 2500 शो हो रहा है, तो मेरा यहाँ पे जो है ग्रामीण एरिया, मतलब कि जो है रूरल एरिया है, इसी वजह से 2500 शो कर रहा है। आपके एरिया जैसे आपका अर्बन एरिया है तो आपका 10,000 यहाँ पे शो होगा। सेमी अर्बन है तो उससे कम आपका यहाँ पे शो होगा। जो है उसी हिसाब से जो आपका सेविंग मैक्स सेविंग अकाउंट है और रेगुलर सेविंग अकाउंट है वो एरिया के हिसाब से यहाँ पे शो होगा। तो इसमें से अपना अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे रेगुलर सेविंग अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पे पूछ रहा है योर मैरिटल स्टेटस क्या है, तो सिंगल है, मैरिड, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लिखा है विल यू नीड टू डिटेल ऑफ योर फैमिली, तो जस्ट अपना फादर का नेम इंटर करेंगे, मदर का नेम इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डिक्लेयर नॉमिनी, तो नॉमिनी का मतलब ये होता है अगर बैंक अकाउंट होल्डर को यहाँ पे कुछ हो जाता है तो बैंक सारा पैसा नॉमिनी को दे देती है। तो अगर आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। तो हमको तो यहाँ पे ऐड करना, तो यहाँ पे नीचे यस करेंगे। पेज को नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फादर मदर नेम के बाद स्पाउस नेम। तो स्पाउस नेम का मतलब होता है अगर आपके यहाँ पे शादी हो चुकी है तो जस्ट आपको यहाँ पे अपना वाइफ का नेम इंटर करेंगे। अगर वो वाइफ कर रही तो यहाँ पे हस्बैंड का नेम इंटर करेंगे। तो नॉमिनी डिटेल में जस्ट यहाँ पे हमसे पूछ रहा है रिलेशन विद यू, तो क्या आपका जो है फादर है, मदर है, डॉटर है, सिस्टर है, वाइफ है, तो वाइफ मतलब स्पाउस हो गए, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नॉमिनी का नेम यहाँ पे इंटर करेंगे, नॉमिनी जिसको बनाना चाहते हो उसका नाम क्या है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे आधार कार्ड के हिसाब से। फिर नीचे हमसे पूछा सेलेक्ट नॉमिनी एड्रेस,
तो नॉमिनी एड्रेस का परमानेंट एड्रेस क्या है, वही आपका एड्रेस है जो एप्लीकेंट का एड्रेस है, या कम्युनिकेशन एड्रेस कौन सा है। अगर नॉमिनी का कोई दूसरा एड्रेस है तो जस्ट यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नॉमिनी का एड्रेस इंटर करेंगे, पेज को नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे नॉमिनी का पूरा डिटेल यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे इंटर करेंगे, स्क्रॉल करेंगे पेज को। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद हमसे यहाँ पे पूछ रहा है डिड योर एचडीएफसी बैंक रिप्रेजेंटेटिव हेल्प यू, नहीं तो यहाँ पे हमने अकाउंट अपने आप से यहाँ पे ओपन किया है, तो जस्ट यहाँ पे यस नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे दो चेकबॉक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनेबल मनी ट्रांसफर फॉर नॉन एचडीएफसी बैंक अकाउंट होल्डर, तो जस्ट इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, दूसरे वाले चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, क्योंकि हमको ईमेल मी माई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, मतलब ईमेल पर अगर आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहते हैं तो दोनों चेकबॉक्स पे आपको टिक करना होगा। नीचे जस्ट यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे वीडियो केवाईसी के लिए आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो गया, कंटिन्यू टू वीडियो केवाईसी फॉर फर्दर बेनिफिट लाइक डेबिट कार्ड, चेकबुक, प्रेफर्ड बैंकिंग, तो जस्ट नीचे तीनों चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, पेज को नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, तो जस्ट यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने का हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो गया, योर अकाउंट नंबर, योर कस्टमर आईडी, योर एफसी नंबर हमको यहाँ पे मिल गया। बस जस्ट हमको यहाँ पे अपनी वीडियो केवाईसी करनी रहेगी, तो जस्ट यहाँ पे स्टार्ट वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो गया, जस्ट नीचे यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जस्ट यहाँ पे परमिशंस को अलाउ करेंगे, लोकेशंस को अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, तो जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई दूसरी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शंस आ गया, आर यू रेडी फॉर वीडियो कॉल, तो जस्ट आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, कलर्ड या कॉपी नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। फिर ब्लैंक पेपर आपके पास होना चाहिए वाइट, जिस पर आपको साइन करके दिखाना होगा पेन से जो है, तो जस्ट तीनों चेकबॉक्स को टिक करेंगे, आई एम रेडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे वीडियो कॉल पर आपके सामने एजेंट आएगा, तो आपको यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम आपको अपना बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपना ओरिजिनल पैन कार्ड शो करना होता है एजेंट के सामने। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हाइट पेपर पर साइन करके दिखाना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाता है सक्सेसफुली। अकाउंट ओपन होने के बाद आपके पास 7 से 10 दिनों के अंदर वेलकम किट आ जाती है, जिसमें आपकी पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड आपको देखने को मिलता है। जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना होता है। उसके बाद यहाँ पे एचडीएफसी बैंक अर्ली ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके मोबाइल बैंकिंग यहाँ से अपना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।